इनसाइट है। एनडीए 140 से 150 के करीब आ सकता है, 85 से 95 महागठबंधन आ सकता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। राजद को पीछे खिसकती हुई दिख रही है एग्जिट पोल के अंदर, एनडीए आगे बढ़ती हुई दिख रही है और एनडीए को आगे जेडीयू खींच रही है। नीतीश कुमार का जादू चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। जेएसपी को 0 से 5 और अन्य के खाते में 5 से 10। ये अन्य कौन से हो सकते हैं रूबिका? ये एक बड़ी खबर ये है कि इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई बनती हुई दिखाई दे रही है तो वो है नीतीश कुमार की जेडीयू। जेडीयू इस वक्त आपको बता दें कि बहुत बड़ा आंकड़ा अपने पाले में लाती हुई दिखाई दे रही है। वहां पहले मुझे लगता है अभी 35 से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में क्लोज फाइट हो सकती है बीजेपी और जेडीयू के अंदर। एनडीए में क्लोज फाइट होगी वो भी, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है कि महागठबंधन की आरजेडी मैं फिर कह रहा हूं पार्टी वाइज या फिर थर्ड नंबर पर बनती है यहां पर बीजेपी। अनुराग भदौरिया, एग्जिट पोल के आंकड़े आपके समक्ष हैं, अगर आप इसको समझ पाए तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हमारे कुंठित पत्रकार हैं वो परिवारवाद पे चले गए। इतना कुंठा लेके क्यों टीवी डिबेट में बैठते हैं आप? तो परिवारवाद तो बीजेपी में तो नहीं बोल पाते, अच्छी बात नहीं है। रामकृपाल जी, आप अच्छे पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता का धर्म तो निभाइए ना। आप परिवारवाद पे चले गए, बात हो रही है एग्जिट पोल की, आप चले गए परिवारवाद पे। कितना हुआ? ये कुंठा मत पालिए। 9 करोड़ दूसरे के 3 करोड़ 12 करोड़, इसको कुंठा बोलते हैं। अरे सुनिए, इसको कुंठा बोलते हैं। सुन तो लीजिए, जो तथ्य है वो तथ्य है भाई। आपके बीच में मैं बोला नहीं, अब आप चिल्लाने लग गए। आपको दर्द हो गया, अब दर्द हो गया आपको। अब सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं इसको कुंठा बोलता हूं। ठीक है, आपकी मानसिकता कुंठा बोल। अरे सुन तो लिए मेरी बात। अरे मैं इसलिए आपको याद दिला रहा हूं कि एग्जिट पोल पे हम लोग बात कर रहे थे, आप गए परिवारवाद पे। बीजेपी का परिवार आपको दिखाई नहीं देता है। शर्म आती है मुझे ऐसे पत्रकार पे। कुंठित पत्रकारिता मत कीजिए, आप पत्रकारिता खुल के कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल पे हम सब लोग की, जैसे हमने आपको बोला था, जैसा। अरे सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए, आप बोलने दीजिए, अब काहे परेशान? आप तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अब आप बोलने दीजिए मुझे। मैंने कहा कि एग्जिट पोल पे जिस तरह की चर्चा हो रही है बिल्कुल सही है। देखिए, 55 और 60 5 सीटों का ही तो फर्क है। और एग्जिट पोल को आप जानते हो 5 सीटें कब 15 में कन्वर्ट हो जाएं, इधर से उधर हो जाएं, 20 में हो जाएं। मैं कह रहा हूं एनडीए जो पार्टी है उसकी सीटें 40-42 इसमें आएंगी, 80 करीब सीटें इंडिया गठबंधन पाएगा पहले फेज में। मैं आपको गारंटी से बोल रहा हूं, पहले फेज में 75 से 80 सीटें इंडिया गठबंधन पाएगा। ये आप लिख लीजिए। आपने 55 दिखाई है, हम कहते हैं उसमें 20 और ऐड कर दीजिए। नहीं, हम लोग तो मिलते ही रहेंगे, हम आपकी तरह कुंठित थोड़ी है। जो भी रिजल्ट होगा उसको स्वीकार करते हैं, लेकिन हम कोई परिवारवाद थोड़ी करने बैठना है। परिवार वो चले गए परिवारवाद बता रहे थे समाजवादी पार्टी को। अरे प्रभु, लेकिन आप 2 बार परिवार दिखता ना, 2 बार सिर्फ परिवार जीता। परिवार नहीं दिखता। अरे सरकार तो फिर भी बना ली, सरकार तो फिर भी बना ली। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की 400 नहीं आई, लेकिन 240 आ गई। सरकार तो फिर भी बना ली, सरकार तो फिर भी बना ली। 1 रन से जीती है या 50 रन से जो ट्रॉफी ले गया, अरे आप जीत होती है। मोदी आप लगातार बोलेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा? रामकृपाल जी, आप जल्दी से चिट्ठी दे दीजिए। अमीश जी, इनका मैं सिफारिश कर दीजिए, इनको बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया जाए। अमीश जी तो कम से कम एक सेकंड देखिए। मैं अब क्योंकि 200 बात हो रही है कि बीजेपी की ये जो है विकलांग सरकार है, जितना बीजेपी का नंबर है उसको अगर आप 240 को कर ले, कांग्रेस का बीते 3 चुनावों में कांग्रेस का नंबर जोड़ लीजिए तो कांग्रेस का तब उतना नंबर नहीं होता है। सर देखिए, तब भी उतना नंबर नहीं होता है। 3 लोग को मिला लेंगे। राजकुमार राजन जी, ये बताया जा रहा है कि जो आईपी पार्टी आपके साथ, आईपी गुप्ता की जो पार्टी जुड़ी है, ये जो ट्रेडिशनल वोटर हुआ करता था भारतीय जनता पार्टी का, हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि वो जो नाराज चल रहा था बीजेपी से, उसका वोट आईपी पार्टी को कहीं ना कहीं मिल गया है। ये बड़ा फायदा महागठबंधन को, मतलब इसका फायदा आपको हुआ है राजन जी। मुकेश सहनी पिछले बार उधर थे, इस बार इधर है। अति पिछड़ा का एक चेहरा है मुकेश सहनी, और वह वर्ग जो सदियों से दबा हुआ वर्ग था, उस वर्ग को हमने एक हायरार्की में ऊपर करके मुख्यमंत्री का पोस्ट दिया है। उससे आत्मसम्मान बढ़ा है उस वर्ग को, इसलिए वो वर्ग साथ में है। उससे मुसलमान भी तो नाराज हुआ है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आईपी गुप्ता की बात कर रही हूं, आईआईपी की बात कर रही हूं। अब 18% मुसलमान वाले को डिप्टी सीएम नहीं बनाया,
2% वाले को डिप्टी नहीं सीएम बना दिया। अब ये तो ओवैसी ये ने तो हम मुद्दा कह बनाया, रहे हैं कि आगे ओवैसी आने को वाले मुद्दा समय में बनाया। हम सबका प्रतिनिधित्व देंगे। हम तो जी, कहते जी। हैं जिसकी जितनी नहीं, आप सीएम बनाइए संख्या मुसलमान उसकी को। उतनी भागीदारी आप होगी। मुसलमान को सीएम ये तो बनाइए, हमारा social justice देश का का मूल प्रधानमंत्री है। भी बनाइए, कोई इंकार थोड़ी। मैं तो बोलूंगी ओवैसी ने मुद्दा उठाया, ये मुद्दा काफी बड़ा बनता गया, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस से रंजीत रंजन जुड़ रही हैं, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन मैं फिर आता हूं, लेकिन हम ये कह सकते हैं इन नंबर्स को देख के जन स्वराज पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही है। वो मीडिया में जरूर दिख रही थी पार्टी, लेकिन ग्राउंड में फेस 1 में नहीं दिखाई दी है। ये एक ब्रॉडर नंबर है और ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ रामकृपाल सिंह है, कन्हैया भिल्लारी हैं, हमारे साथ संजय सिंह है। संजय, दूसरे लोगों की सर्वे भी आ गए, एक बार क्विकली हम बता देते हैं। दैनिक भास्कर का सर्वे कह रहा है 145 से 160 सीटें मिलेगी एनडीए को, महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिलेगी और जन स्वराज के खाते में 0 सीटें आ रही है। अच्छा, उसके बाद आप आगे बढ़िए तो यहाँ पर दैनिक भास्कर का सर्वे तो यही बता रहा है, लेकिन दूसरे जो सर्वे आए, जैसे मैट्रिक्स का सर्वे ये कह रहा है कि 147 से 167 सीटें एनडीए के खाते में, महागठबंधन के खाते में 70 से 90 सीटें। पीपल प्लस जो है वो ये सर्वे बता रहा है कि 133 से 159 सीटें एनडीए के खाते में, 75 से 101 सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में आ रही है। और भास्कर बता रहा है 145 से 160 सीटें आ रही है एनडीए के खाते में, 73 से 91 सीटें आ रही है। ये मिनिमम बता रहे हैं, जी, मिनिमम। और चाणक्य का सर्वे कह रहा है 145 से 163 सीटें एनडीए, महागठबंधन 76 से 95, 76 से 1 सेकंड सर, 76 से 95 सीटें आ रही हैं। ये चाणक्य स्ट्रेटजीज का बता रहा है। और उसमें देखिए भास्कर ये बता रहा है कि नंबर 1 पार्टी अगर कोई बिहार में उभर कर आ रही है तो वो बीजेपी आ रही है। हालांकि जेडीयू के चांसेस अभी भी जो है वो ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन बावजूद टिफ का सर्वे भी कह रहा है 145 टू 163 सीट्स एनडीए, महागठबंधन 76 से 95 सीटें। यानी कुल मिलाकर जितने एग्जिट पोल हैं, चाणक्य का एग्जिट पोल हमारे पास है, चाणक्य का एग्जिट पोल कह रहा हूं, मैं करेक्ट कर रहा हूं अपने आप को, 130 से 138 सीटें कह रहे हैं, 100 से 108 महागठबंधन और अदर्स के खाते में 3 से 5। ये अदर्स कौन है, कौन है इसमें? ओवैसी की पार्टी शामिल है, जन स्वराज शामिल है, ये कौन है इसकी डिटेल नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि अधिकतर महागठबंधन ये कह रहे हैं, अधिकतर सर्वेज ये कह रहे हैं कि महागठबंधन पीछे है, एनडीए आगे दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ा अपडेट है। और एक इंटरेस्टिंग चीज बस ये है, ये जो पीपल्स पल्स है सर, इसमें 5 सीटें दी जा रही है, 0 से 5 बताया जा रहा है जन स्वराज पार्टी को। और एक और कोई पीपल्स इनसाइड है जो बता रहा है कि 0 से 2 सीटें मिल सकती है। किसको सर? जन स्वराज पार्टी को। मतलब कुछ ऐसे एग्जिट पोल हैं जो जन स्वराज पार्टी का खाता खोल रहे हैं। एक लाइन और कहना चाहता हूं मैं, हाँ। प्लीज। एक समय में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स का करी थी ना कांग्रेस के बारे में, वो जन स्वराज के बारे में भी तो इफेक्टिव जितने